गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड, पेज नंबर 21, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। एक्टिविटी 2.7, टेक a small amount of the copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid and slowly while stirring. Note the color of the solution. What does happen to the copper oxide? हम क्या लेंगे, स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लेंगे इस एक बीकर में और उसमें डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर देंगे। मतलब कॉपर ऑक्साइड में ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड में हम क्या डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं, उसके बाद हम उसको आराम से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे स्लोली। अब हम देखेंगे, ठीक है। यू विल नोटिस दैट color of the solution become blue green and copper oxide dissolve। जो कलर होगा कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का, और कॉपर ऑक्साइड उसमें मिक्स हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। अब हमारा कॉपर ऑक्साइड जब डिजॉल्व हुआ तो वो ब्लू ग्रीन कलर क्यों आया? ब्लू ग्रीन कलर आया क्योंकि कॉपर ऑक्साइड वाटर इसमें डिजॉल्व हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और क्या बना लिया, कॉपर क्लोराइड। अब देखिए हमारा क्या बनाया था, ये कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, एसिड क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों मिक्स हुए तो क्या बना लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर सॉल्ट क्या बना, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। Now write and balance the equation for the above reaction since metallic oxide react with acid to give salt and water. Similarly to reaction of the base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide. तो देखिए मेटल्स हमारे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमारे मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक नेचर के। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, यू शो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। Calcium hydroxide, which is base, react with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. देखिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किए थे तो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, जो क्या है, हमारा बेस है। रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाया था, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह हमारा जो रिएक्शन बेस और एसिड के बीच में होगा, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं नॉर्मली हम कह सकते हैं कि बेसिक के, नॉन मेटल के होंगे उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। What do all acid and all base have in common? क्या all base और all acids सारे common होते हैं? In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical property. What leads to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. So the hydrogen seems to be common in all acids. लेट अस परफॉर्म इन एक्टिविटी। देखिए हमने देखा कि मोस्टली जितने भी एसिड्स होते हैं या जितने भी बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम ही होती है। मतलब सारे एसिड्स की प्रॉपर्टी सेम होगी और सारे बेस की प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब इनमें कॉमन क्या है, हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में देखा कि एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं और एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस, जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, उनसे हाइड्रोजन गैस बनती है जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब हाइड्रोजन इसमें कॉमन फैक्टर है।
मतलब अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.8 में। टेक सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in the 100 ml beaker. Connect the nails to the 2 terminal of the 6-volt battery to a bulb and a switch, as shown in figure 2.3. Now pour some diluted hydrochloric acid in the beaker and switch on the current. Repeat with diluted sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? हम क्या करेंगे, ग्लूकोज लेंगे, अल्कोहल लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। इसमें इसके जो देखिए फिक्स 2 नेल्स, इसके जो कॉर्क में होंगे 2 नेल्स लगा देंगे, ठीक है। 100 ml ऑफ बीकर लेंगे और ये देखिए ये कॉर्क है, ये रबड़ की कॉर्क है, इसमें देखिए 2 नेल्स हमने लगा दिया और इसके अंदर हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देखिए 100 ml, और ये कार्क में हमने 2 नेल्स लगा दी, आयरन नेल। अब इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर के इसका स्विच ऑन कर दिया। जब हमने इसका स्विच ऑन कर दिया, अब इसमें हम देखेंगे कि क्या होगा। अब इसके बाद इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल के स्विच ऑन करके पूरा सेम ऑपरेटर्स लगा के ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम ग्लूकोज के साथ भी करेंगे और अल्कोहल के साथ भी करेंगे। मतलब हमने पहले यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर इसके बाद हटा के इसको सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर सल्फ्यूरिक एसिड हटा के ग्लूकोज डाला, फिर ग्लूकोज को हटा के हम क्या डाल देंगे, अल्कोहल। सब में देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो किस में बल्ब ग्लो होगा और किस में बल्ब ग्लो नहीं होगा। The bulb will start glowing in the case of the acid, as shown in figure 2.3. But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electricity current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. अब हम देखेंगे जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तब हमारा बल्ब ग्लो हुआ था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई थी। बट जब हमने ग्लूकोज और अल्कोहल डाला था तब बल्ब ग्लो नहीं हुआ था, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। बल्ब का ग्लो होना क्या बताता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो जब हमने एसिड्स डाले थे, ठीक है, जब एसिड डाले थे तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि एसिड में आयंस थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी आयंस के कारण। एसिड कंटेन H आयंस, H प्लस आयन, H कैटायन, तो प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। एंड एनायन सच एज Cl माइनस, तो एसिड के पास कैटायन H प्लस आयन एंड एनायन Cl माइनस। इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड NO3 HCl NO3 इन, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H आयन और Cl, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। नाइट्रिक एसिड में NO3 एनायन और H हमारा कैटायन। सल्फ्यूरिक एसिड में H कैटायन और SO4 हमारा एनायन हो गया। एसिटिक एसिड में H कैटायन और CH3 COOO एनायन हो गया, ठीक है। इसी तरह हम ये सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड, सब में कैटायन H प्रेजेंट है, सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब H प्रेजेंट है तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। इफ H एक्वस इन सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी, अगर H आयंस है एक्वस सोल्यूशन में तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब H आयन के कारण ही एसिडिक प्रॉपर्टी आ रही है। Repeat the some activity using alkali such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. What you conclude that the result of the activity. अब हम एसिड की जैसे एक्टिविटी करेंगे वैसे ही हम बेस से भी रिएक्ट कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और ये एक्टिविटी हम करेंगे।
वॉट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। अब एसिड या बेस को जब हम वाटर के सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। क्या आयंस सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं? 2.9 टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड sodium chloride in a clean and dry test tube and set up the apparatus in figure 2.4। हम 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, ये देखिए, और फिर इसको apparatus को ऐसे ही हम सेट कर देते हैं। Add some concentrated sulfuric acid टू द टेस्ट ट्यूब। वॉट डू ऑब्जर्व। अब हम इसमें क्या डाल देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए हमने क्या लिया है इसमें? सोडियम क्लोराइड। ये देखिए, और इसको हमने इसका टंग से पकड़ रखा है। इसमें अब हम क्या बनेंगे? डाल दिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, धीरे धीरे ही डालते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने पहले क्या लिया था? सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसमें से हम एक डिलीवरी, देखिए कॉर्क लगा दिए हैं और इससे एक डिलीवरी ट्यूब लगा दिए डाल, ठीक है। अब हम इसमें से गैस बनेगी, इस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से ये डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सी गैस है, ठीक है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। ये देखिए यहाँ पर हम ब्लू लिटमस पेपर इसके पास ले जाएंगे तो कौन सी गैस निकल रही है ये हम चेक करेंगे। In which case does the litmus paper change? On the basis of the activity, you infer about the acidic character of dry hydrochloric gas and sodium chloride solution. Sorry, hydrochloric solution. यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा। देखिए अब ये This experiment suggests that hydrogen gas in HCl are produced in the presence of water. In separation of H ions, HCl molecules cannot occur in the absence of water. मतलब अगर वाटर की absence नहीं होगी, absence होगी, वाटर नहीं होगा तो H ions नहीं आएंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, तो क्या दिया? ये हमारा H3O प्लस प्लस Cl माइनस दिया। Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown in H plus aqueous or hydronium ion. हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो जब वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं और हमारा क्या बना लेते हैं? H प्लस। जब H वाटर से रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन H3O, क्योंकि H आयन्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। We have seen that acid gives H3O और H plus ion in water। ये देखिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को मतलब बेस को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो Na प्लस कैटायन देगा और OH माइनस एनायन देगा, ठीक। ये देखिए दूसरा एक बेस लिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी वाटर में डिजॉल्व किया तो K प्लस कैटायन और OH एनायन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया तो Mg कैटायन और OH एनायन। अब देखिए इसमें हर जगह OH 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 निकल रहा है, तो मतलब बेस क्या देते हैं वाटर में डिजॉल्व करने का? OH आयन, और हमारे एसिड क्या दिए थे? H आयन। सम generate hydroxide ion in water, bases which are soluble in water are called alkali। ऐसे बेस जो वाटर में soluble होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? alkali। Now as we have identified that all acid generate H plus and all bases generate OH aqueous में, we can view, देखिए सारे एसिड्स क्या देते हैं? H प्लस आयन, और सारे बेस क्या देते हैं? OH माइनस आयन। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या होगा? एसिड प्लस बेस, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर हो गया।
ये H प्लस OH H2O बना लिया। अब आई एक्टिविटी 2.10, टेक 10 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर, add a few drops of concentrated sulfuric acid, add a few drops of concentrated sulfuric acid in a and in swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Is there a change in temperature? Is this an exothermic or endothermic reaction? Repeat this above activity with sodium hydroxide and देखिए अब हम क्या लिए थे, एक बीकर में 20 ml वाटर लिए, ठीक है, और उसमें हमने कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। अब हम बीकर को छुएंगे, तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, बीकर को छुआ था, तो बीकर का टेम्परेचर क्या हो गया था, राइज हो गया था। तो अब ये जैसे एनर्जी निकलती है तो वो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर राइज हुआ, एनर्जी निकली, हीट निकली। द प्रोसेस ऑफ द डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब एसिड या बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उससे हीट निकलती है, इसीलिए वो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। जब हम नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है, केयर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कंसनट्रेट स्टेयरिंग। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड्स द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो देखिए जब हमको मिलाते हैं हम वाटर में एसिड, तो उसको धीरे धीरे मिलाना चाहिए और बीकर को ऐसे मिक्स करते रहना चाहिए, ठीक है, स्टर करते रहना चाहिए और धीरे धीरे मिलाना चाहिए, स्लोली मिलाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। हमने बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब हीट जनरेट होती है तो उससे क्या होता है, मिक्सचर स्प्लैश बाहर निकल सकता है और हमको बर्न कर सकता है। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीट, और बहुत ज़्यादा हीट बन जाएगी तो बीकर ब्रेक भी हो सकता है। टुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यही चीज़ बेस भी ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल्स में लिखा रहता है कि टेक केयर, ठीक है, क्योंकि इनको जब हम लोग उसमें वार्निंग साइन दिया रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमको बर्न कर सकते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेटेड ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेट टू डाइल्यूटेड। जब हम किसी एसिड या बेस में वाटर डिजॉल्व करते हैं तो उसमें आयंस की प्रेजेंस कम हो जाती है, उसमें आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, मतलब उस एसिड में आयंस क्या हो गए, कम हो गए, एच आयंस कम हो गए, ठीक है, या बेस है तो ओ एच आयंस कम हो गए, तो उनमें एच या ओ एच आयंस का वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, और उस बेस या एसिड को क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड।